नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्स में। और जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 अगस्त और 5 अगस्त को जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो पहला जो प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का आधिकारिक थीम क्या था, यानी विषय पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, यानी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत का उत्प्रेरक जो है, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या साइंस डे की जब हम लोग बात करते हैं तो नेशनल साइंस डे 2026 थीम इज वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत विच हाईलाइट्स वुमेन्स क्रूशियल रोल इन रिसर्च एंड इनोवेशन विलो इज अ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में जो है किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है धर्मेंद्र प्रधान का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में जो है यह ही मैन जो है कहे जाते थे। मई 2026 में जो है राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मरणोपरांत जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निधन जो है 24 नवंबर 2025 को जो है 89वें वर्ष की आयु में जो है उनका हो गया था, और उनकी ओर से यह पुरस्कार जो है उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने जो है ग्रहण किया था। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के अनुसार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धात्मक में जो है भारत का वैश्विक स्थान क्या है। ग्लोबल रैंक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्पिटिटिवनेस। तो इसका राइट आंसर तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। भारत ने जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में जो है दुनिया भर में तीसरा स्थान यानी कि 3rd रैंक हासिल किया है, और इस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है 78.60 के स्कोर के साथ। चीन जो है सेकेंड स्थान पर है, भारत जो है तीसरा स्थान पर है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दावोस में जनवरी 2026 में जो है आधिकारिक तौर पर शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस की आधिकारिक स्थापना जो है 22 जनवरी 2026 को दावोस में विश्व आर्थिक मंच के इतर की गई थी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसके संस्थापक चार्टर पर हस्ताक्षर किया, और वे बिना किसी निश्चित कार्यकाल सीमा के इसके अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। इस निकाय का गठन जो है शुरू में गाजा में शांति और पुनर्निर्माण प्रयासों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे के तहत किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा जो है अन्य वैश्विक संकटों को सुलझाने के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। अगला है महिला सुरक्षा को समर्पित निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, जागरूकता, कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है वर्ष 2026 के लिए जो है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। अरेना सबलेंका इसका राइट आंसर होगा। अरेना सबलेंका ऑन द प्रेस्टिजियस 2026 लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन मैड्रिड recognizing her dominant tennis season and US Open victory.
अगला क्वेश्चन है कि 1955-56 में किस क्लब ने पहली बार यूईएफए चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप का खिताब जीता? राइट आंसर रियल मैड्रिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट एवर विनर ऑफ यूरोपियन कप, अब इसे चैंपियंस लीग कहा जाता है, इन द 1956 to 1955 सीजन वाज रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रक्षा अधिग्रहण अधिनियम और समग्र रक्षा खरीद के लिए जो है कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन रक्षा मंत्रालय का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में सशस्त्र बलों के लिए जो है सैन्य हार्डवेयर, हथियार और प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए जो है रक्षा मंत्रालय जो है जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा में पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा खरीद को इसी मंत्रालय के तहत जो है अधिग्रहण प्रक्रिया जैसे ढांचे के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। अगला है हालिया संरक्षण अपडेट में जो है भारत के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र के लिए जो है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव प्रमुख था? 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन वेलोवदार राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल राइट आंसर। इसे जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहा जाता है, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित काले हिरण की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जैसे जैव विविधता पर मानवीय प्रभावों को कम करने के लिए जो है बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। अगला है कि मार्च 2026 में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के 60 मीटर इवेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर किसने स्वर्ण पदक जीता? गुरिंदर वीर सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गुरिंदर वीर सिंह जो है पुरुषों की 60 मीटर दौड़ को जो है मात्र 6.6 सेकेंड में जो है पूरा कर लिया था। पिछला रिकॉर्ड जो है इलाकिया दासन कनादासन के 6.67 के रिकॉर्ड को जो है इन्होंने तोड़ा था। अगला है नवीनतम गुड कंट्री इंडेक्स यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स में भारत का रैंक, तो 68 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत को गुड कंट्री इंडेक्स में जो है वैश्विक स्तर पर 68वां स्थान जो है मिला है, जो ये मापता है कि कोई देश अपने आकार के हिसाब से मानवता की भलाई के लिए कितना योगदान जो है देता है। अगला है सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में होता है? आपके ऑप्शन में रेफ्रिजरेटर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर के अलावा जो है एयर कंडीशनर भी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं। इनमें शीतलक के रूप में जो है CFCs जैसे फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। जब इन उपकरणों से गैस लीक होती है और इन्हें सही तरीके से नष्ट नहीं किया जाता है तो CFCs वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? राइट आंसर एट द फोकस यानी कि फोकस पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती है, और जब ये समानांतर किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती है। इसके अलावा जो है प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो इसी मिलन बिंदु को जो है फोकस कहा जाता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति की जब बात करते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यधिक छोटा भी होगा। अगला है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल और दिन के समय आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, इसका राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समजात अंगों के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर था समान उत्पत्ति और संरचना लेकिन अलग अलग कार्य। होमोलोगस ऑर्गन्स यानी कि समजात अंग हैव द सेम बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक origin but they perform different function in various organisms. They are a result of a divergent evolution from a common ancestor. ठीक है, तो the correct properties same origin structure but different function जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पौधे को जो है यांत्रिक शक्ति जो है किस ऊतक के द्वारा जो है मिलती है? 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन जो है स्क्लेरेन काइमा जो है इसका राइट आंसर था, तो स्क्लेरेन काइमा यानी कि दृढ़ ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अस्केलेरिन कायमा की जब हम लोग बात करते हैं तो यह कोशिकाएं मृत डेड होती है। इनकी कोशिका वृत्ति जो है सेल वॉल लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है और यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाती है, जैसे नारियल का रेशेदार छिलका। इसके अलावा कोलेन कायमा की बात करते हैं तो ये पौधे का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मजबूती नहीं देता है। इसके अलावा जो है पेरेंट कायमा की बात करेंगे तो यह जो है भोजन संचय करने में जो है मदद करता है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समजात अंगों के लिए सही है, तो समान संरचना और अलग कार्य, तो इसका राइट आंसर यही था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन अ प्लांट, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का मुख्य कार्य, तो इसका राइट आंसर था निरंतर कोशिका विभाजन और वृद्धि करना, यानी कि कंटिन्यूअस सेल डिवीजन एंड द ग्रोथ। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन जो है आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन करना होता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, ये नए सेल्स बनाता है जो बाद में अलग अलग टिश्यूज़ में जो है बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की खपत नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इसका राइट आंसर था। यह प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन की खपत करने के बजाय जो है उसे मुक्त करती है। पौधे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल की बात करेंगे, कोयले के दहन की, तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि कार्बन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनाई जा सके। रेसिप्रेशन यानी कि शोषण की जब हम लोग बात करते हैं तो जीवित जीव ऊर्जा के लिए जो है ग्लूकोज को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और लोहा आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए नमी और ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया करता है। अगला है दिल का वाया वेंट्रिकल ऑक्सीजन युक्त रक्त को सीधे निम्नलिखित में से किसमें पंप करता है, तो एरोटा यानी कि महाधमनी में। बायां जो वेंट्रिकल दिल का सबसे मोटा कक्ष होता है और ये ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को एओर्टिक वाल्व के माध्यम से सीधे महाधमनी में जो है पंप करता है, फिर इसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगला है कौन सा वाल्व रक्त को महाधमनी से वापस नीलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है, तो एरोटिक वाल्व, महाधमनी वाल्व जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा जो है महाधमनी वाल्व बाएं निलय और महाधमनी के बीच स्थित होता है और ये रक्त को हृदय से बाहर जाने के लिए जो है खुलता है। इसके अलावा रक्त को वापस बाएं निलय में जाने से रोकने के लिए बंद हो जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के तहत निर्धारित 5,000 करोड़ के कुल बजट में से 500 करोड़ की राशि का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार और प्रोत्साहन के लिए किया जाना है, तो एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज यानी कि अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और सुधार। तो गृह मंत्रालय के द्वारा एनडीआरएफ के तहत 5,000 करोड़ के कुल परिव्यय में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्य को उनके कानून और अवसंरचना आधारित सुधारों के आधार पर जो है अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और प्रोत्साहन के लिए रखी गई है। अगला है वेग का ईसाई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वेग को जो है प्रति इकाई समय में हुए विस्थापन के रूप में परिभाषित यहाँ पर जो है किया जाता है। चूँकि विस्थापन का ईसाई मात्रक मीटर है, समय का ईसाई मात्रक सेकेंड है, इसलिए वेग का ईसाई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड जो है हो जाता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करेंगे तो ये त्वरण का ईसाई मात्रक है, कल पूछा गया था। मीटर सेकेंड की बात करते हैं तो यह किसी मानक भौतिक राशि को नहीं दर्शाता है। केजी मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो ये संवेग का एसआई मात्रक है। अगला है कि किस संगठन ने जो है लंबी दूरी की हवा से मार करने वाली मिसाइलों की रेंज बढ़ाने के लिए सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट प्रोपल्शन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, तो डीआरडीओ जो है आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर था। डीआरडीओ मीन्स द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट technology. It uses atmospheric oxygen for a sustained supersonic speeds and extended missile range below। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है एक मिशन 30 सेकेंड में 3000 जूल कार्य करती है, तब मशीन के द्वारा कितनी विकसित शक्ति
तो 100 वाट इसका राइट आंसर था। पावर इक्वल टू वर्क डन बट्टा टाइम टेकन जो है होता है, और गिवन वर्क दिया गया था, टाइम दिया गया था, तो P निकालेंगे जो कि 100 वाट निकल कर आएगा। अगला है कि 2026 के लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस टीम ने लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो पेरिस सेंट जर्मन ऑन द प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर इन अप्रैल 2026। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद के तहत जीवन जीने के अधिकार की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 21 जो है आपका यहाँ पर दिया गया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिमाग के सामने वाला हिस्सा फ्रंटल लॉब का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर सोचना और फैसला लेना, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कौन लेता है, शायद ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। तो अगर मस्तिष्क का मुख्य काम सोचना, फैसला लेना, योजना बनाना और व्यवहार को नियंत्रित करना है, तो हार्मोन रिलीज करना इसका मुख्य काम नहीं है। यह काम जो है मुख्यतः पूर्वक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है शायद आपका ऑप्शन में था। अगला है कि जनवरी 2026 में भारत ने जो है 31 वर्ष के इतिहास में पहली बार दुबई में आयोजित वैश्विक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी में पार्टनर देश के रूप में भाग लिया। तो गल्फ फूड 2026 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। इस तरह का कोई प्रश्न था। अगला है कि सूर्योदय, सूर्यास्त या सूर्यग्रहण के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। अगला समजातीय सूत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन था, जो कि शायद हमने पहले ही कर लिया है। अगला है इंद्रधनुष बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो है उत्तरदायी है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो यही सारे प्रश्न जो है आज के आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि हमने करा दिया। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।